और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस रियली में इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहलाने के लायक नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो कोचिंग इंडस्ट्री है IIT जेईई के लिए, IIT एडवांस के लिए, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी बहुत ज्यादा पैसा बनाती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के बारे में, खास करके इंडिया में जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आपको पता है इंजीनियरिंग जो डिग्री है क्लास 12 का एक एक्सटेंशन जैसा यूज होता है इंडिया में। अगर आपने PCM से क्लास 12 किया है तो आपको इंजीनियरिंग करना है। और क्या आपको पता है इंडिया में जो PCM से क्लास 12 किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से 90% स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग डिग्री को ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास 12 में स्टूडेंट्स PCM क्यों ऑप्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहला प्रेशर होता है पेरेंटल प्रेशर। जो गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको ये लगता है कि बच्चे को भाई इंजीनियर बनाना है। बच्चे को अगर इंजीनियर नहीं बनाए तो शायद इसकी लाइफ सफल नहीं हो पाएगी। और दूसरा जो प्रेशर आता है वो आता है हमारे फ्रेंड सर्किल से। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो PCM में जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें भी PCM में जाना चाहिए। और इंडिया में ये एक मेंटेलिटी है कि PCM वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा होशियार होते हैं, PCB वाले उससे कम होशियार होते हैं। और जो कॉमर्स वाले होते हैं या फिर अदर जो ब्रांचेज होते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें कि बस 3 चीज़ के बारे में पढ़ाई होती है। या तो आप PCM ले सकते हो, या फिर आप PCB ले सकते हो, या फिर आप कॉमर्स से पढ़ सकते हो। और कॉमर्स वाले जो होते हैं उन क्लासेस में, अगर मोस्टली मैं रूरल एरियाज़ की बात करें, या फिर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें 4 या 5 बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं। बच्चों को बताया ही नहीं जाता है कि अदर भी चीज़ें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो। राइटिंग है, जर्नलिज्म है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ये सारी चीज़ें तो हमें क्लास 11-12 में कुछ पता ही नहीं होता है। हमें बस ये चीज़ पता होता है या तो आप डॉक्टर बनोगे, या फिर इंजीनियर बनोगे, या फिर कॉमर्स से पढ़ के बैंक में काम करोगे। बस ये 3 चीज़ें हमें बताई जाती हैं। हालांकि उस समय स्कूल्स में क्लास 10th को पास करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस मिल सकते थे, स्कूल्स में हमें बताया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा कुछ बताया ही नहीं जाता है। और जैसे ही हमारा एडमिशन होता है क्लास 11th में, हमें पता चलता है कि IIT जेईई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारा एडमिशन हो जाएगा IITs में, और जिनके बाद हमें जॉब लगेगी लाखों की, करोड़ों की। तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इंडिया में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जाके एडमिशन लें। तो बहुत सारे बच्चे जाके एडमिशन लेते हैं और जो भी उन्हें मॉड्यूल्स मिलते हैं वो स्कूल्स में लाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। बहुत बार वो फेल होते हैं, बहुत ही ट्राई करते हैं, और एट द लास्ट उन्हें लास्ट में ऐसा पता चलता है कि जो 2 साल से उनके लाइफ के क्लास 11th एंड 12th उनको उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया। उनको पता ही नहीं चला कि ये 2 साल कैसे बीत गए। टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है और एट द लास्ट टाइम आता है जेईई मेंस एग्जामिनेशन का। इस टाइम लगभग 12 लाख 13 लाख मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं जेईई मेंस में, और कुछ चंद बच्चे, कुछ मतलब 10,000 20,000 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं जेईई मेंस में या फिर जेईई एडवांस में। हम इन कुछ बच्चों की बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, इनको IITs और NITs जैसे कॉलेजेस मिल जाएंगे। जो लाखों बच्चे हैं जो जेईई मेंस में फेल हो गए, वो प्राइवेट कॉलेजेस और अलग एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। और पहले सेमेस्टर में ही उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है इन कॉलेजेस को सेलेक्ट करके। और पता सबसे बुरा तो उनके लिए लगता है जो इन इंजीनियरिंग एग्जाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। वो लाइफ के होप को खो देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा, जैसे ही जेईई मेंस से जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारे बच्चे, आप कोटा का एग्जाम्पल ले सकते हो, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं केवल डिप्रेशन की वजह से, या फिर वो होप खो देते हैं जेईई मेंस या एडवांस क्वालिफाई करने से। क्या आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो IITs में पढ़ने के बाद भी अपने करियर को चेंज कर लेते हैं। वो जर्नलिज्म में आ जाते हैं, राइटिंग में आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत चीज को फॉलो किया, उन्होंने अपने टैलेंट को, अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, और एट द लास्ट उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि उन्हें शुरू में नहीं बताया गया कि ऐसा भी करियर अपॉर्चुनिटी है, आप इस रास्ते पे भी जा सकते हो। आप खुद सोचो, अगर 6-7 साल पहले इनको बताया गया होता कि आप जर्नलिज्म में इस रास्ते से जा सकते हो, आपको इंजीनियरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो शायद वो 6-7 साल अपना वेस्ट नहीं किए होते। और जो भी इन्वेस्ट किया है उन्होंने 6-7 साल इंजीनियरिंग में, वो अपने करियर में, वो अपने टैलेंट में, वो अपने पैशन में अगर इन्वेस्ट करते तो शायद उनका पोजीशन कुछ और होता, वो लाइफ में कुछ और बेहतर कर रहे होते। अगर हम इंडिया के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs, NITs, अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, उनकी बात ना करें, लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज
कॉलेजेस या फिर कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ नहीं बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस रियली में इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इन कॉलेजेस में जो फैकल्टीज होती है उनकी कोई भी क्वालिटी नहीं होती है। और अगर मैं सच में रियली में अगर आप लोग को बताऊं तो इन फैकल्टीज की भी कोई गलती नहीं है। इनको ये पता ही नहीं था कि उनको लाइफ में प्रोफेसर्स बनना है, इनको लाइफ में जाके कॉलेजेस में पढ़ाना है। ये तो बस टीसीएस या फिर इनको जॉब नहीं मिला या फिर इन्होंने कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू कर दिया, शायद इसीलिए इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है और ऐसे कॉलेजेस में ऐसे ही फैकल्टीज पाए जाते हैं। और रियली में ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करना कोई वैल्यू नहीं है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस सिर्फ इसीलिए अटेंड करते हैं कि उनको अटेंडेंस चाहिए होता है, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि रियली में उनका ये पैशन था ही नहीं। और पढ़ाने वाला भी ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, बच्चों को बता सके कि रियली में इंजीनियरिंग क्या है और उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा, खास करके इंडिया में जो इंजीनियरिंग है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगा। इंडिया में हर साल लगभग 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स इंजीनियर बन के आते हैं और ये जो नंबर है आइसलैंड के पॉपुलेशन से भी अधिक है और यूएस और चाइना को कंबाइन करके जितने इंजीनियर्स हर साल बनते हैं उससे भी कहीं बहुत ज्यादा है। और क्या आपको पता है इंडिया में हर साल 12 लाख 13 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेंस के लिए अप्लाई करते हैं और ये जो नंबर है पूरे वर्ल्ड को अगर कंबाइन कर दिया जाए जितने स्टूडेंट्स जीआरई में जीमैट में पार्टिसिपेट करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो कोचिंग इंडस्ट्री है आईआईटी जेईई के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी बहुत ज्यादा पैसा बनाती है। शायद आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये बात सच है, जो कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं वो बॉलीवुड से भी बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं। सिलिकॉन वैली में 1/3 से भी ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया से हैं और 15% से भी ज्यादा सिलिकॉन वैलीज में जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो कंपनीज हैं उनके को फाउंडर्स इंडिया से पाए जाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें, अगर इंडिया में इंजीनियरिंग एक रिलीजन होता तो इंडिया में 5th मोस्ट पॉपुलेटेड रिलीजन होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। शायद आपको वीडियो पसंद आई हो और होपफुली आपको बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हों। ये जो पॉइंट्स थे, व्यूज थे, वो मेरे पर्सनल हैं, आपकी व्यूज थोड़े अलग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे माइंड्स हैं, बहुत डाइवर्सिटीज हैं, तो व्यूज और पॉइंट्स अलग हो सकते हैं। अगर आपके व्यूज मेरे व्यूज से कोइंसाइड नहीं कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ ताकि मुझे भी और चीजें पता चल सके और अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकूं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।